नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो गया। 10 दिन लगे और अंत में भाजपा के शीर्ष नेता 3 बार के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तात्कालिक रूप से वसुंधरा राजे को मनाने में सफल हो गए। सभी जानते हैं कि केंद्र ने भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, सरोज पांडे राज्यसभा सदस्य, विनोद तावरे महामंत्री राष्ट्रीय और विधायक महाराष्ट्र के 3 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के चयन में सहयोग के लिए राजस्थान भेजा था। वास्तव में जो पर्यवेक्षक आते हैं वह चयन में सहयोग कम करते हैं, बल्कि केंद्र से पुर्जा लेके आते हैं कि इसको दे दीजिएगा और जो वहाँ प्रबल दावेदार है उसी से बुलवा दीजिएगा कि मुख्यमंत्री ये होगा, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि उनकी नाराजगी नहीं थी। सभी जानते हैं कि भाजपा का वहाँ जीत हुआ। राजस्थान में 199 सीट पर चुनाव हुआ था, 200 सीट है। भाजपा को उसमें से 115 और कांग्रेस को 69, बीएसपी को 2, बाकी निर्दलीय सब जीते थे। कांग्रेस की सरकार थी, जाती रही। गहलोत मुख्यमंत्री थे। भाजपा का वहां अच्छा खासा जीत हुआ, लेकिन वहां यक्ष प्रश्न ये था कि 1 अनार 100 बीमार। 10 मुख्यमंत्री के दावेदार थे और उसमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनना था। सबके मन के भीतर लावे फूट रहे थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में विदेश राज्य मंत्री वसुंधरा राजे थी। वह अपना अंगदी पांव जमाए हुई थी। उसका जिद था कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। बावजूद इसके कि चुनाव के दरमियान काफी खींचतान रहा, काफी बीच बीच में वसुंधरा की नाराजगी लोगों को देखने को मिला, क्योंकि वह अपने को जिस प्रकार से सम्मानित नेता समझती है, आज के नया लोग उनको वह सम्मान देना नहीं चाहते हैं। वह उनको बराबर के नेता समझते हैं। खैर, यह विषय रहा, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री का चयन होना है। तो राजनाथ सिंह ने वसुंधरा को आधा घंटा बात कर उनसे और अपने गाड़ी पर बिठाकर ले आया। और पता नहीं क्या बात हुई, उनके भविष्य की बात कही गई होगी, उनके बेटा के लिए कुछ योजना बताया गया होगा, राजस्थान की राजनीति में उनका दबदबा किस प्रकार से बना रहेगा यह समझाया गया होगा, मुख्यमंत्री आपको फुल रिस्पेक्ट करेंगे यह बात भी बताया गया होगा, आपके निर्देशानुसार ही सत्ता चलेगा। चूंकि हटाने के समय सब कुछ गछ लिया जाता है, हर बात प्रसन्नता के लिए कहे जाते हैं, वैसा होता नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति सत्ता में आने के बाद अपने मन और मिजाज से काम करता है, वो पूर्व के भांति कभी रह ही नहीं सकता। यह सत्ता का स्वाभाविक गुण है। खैर, तो मंच सज गया था, सभी लोग आ गए थे और पूर्व से वहाँ राजस्थान के
प्रभारी अरुण सिंह उपस्थित थे। ये राजपूत हैं जो इनके राजस्थान के राजनाथ सिंह के संबंधी हैं। दोनों साला या सारू कुछ लगते हैं, तो यह रिलेटिव का भी बात है, क्योंकि एक परिवार से दोनों व्यक्ति करते हैं, राजनाथ सिंह और फिर इनका बेटा पंकज भी है, नीरज भी है, सब राजनीति में ही है घुला मिला सब। पंकज तो विधायक है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, और संभावना ऐसी बन रही है कि राजनाथ सिंह के जगह पर पंकज को ही सांसदी इस बार लड़ाया जाएगा, राजनाथ का टिकट कट भी जाए। लेकिन खैर आगे चले तो राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को मनाते हुए मंच पर ले आके अपने बगल में बिठाया और पॉकेट से एक पुर्जी निकाल कर दे दिया, कहा कि इसको पढ़ के आप नाम घोषित कर दिए। पुर्जी देखने के बाद ऐसा लगा कि वसुंधरा का होश उड़ गया। जो मंच पर दिख रहा था, हो सकता है कि हम लोगों को दिखा हो या हम ही को दिखा हो, लेकिन वह दिखा कि पुर्जी खोलते ही उसका होश उड़ गया। इससे यह तात्पर्य लगाया जा सकता है कि जो प्रत्याशी था उसके बारे में वसुंधरा को जानकारी नहीं थी कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, और उसकी जानकारी वसुंधरा को पूर्व से हो, ऐसा नहीं था। लेकिन सभा जब भरी हुई थी तो महफिल से वसुंधरा भाग नहीं सकती थी, यह राजनीति है। तो लाचारी बस उसको कहना पड़ा कि ठीक है चलो। तो उसमें जो लॉटरी लगा, तो लॉटरी लग गया भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा फर्स्ट टाइम के विधायक हैं, और उनके बारे में हम कहें तो सांगानेर विधानसभा से वो जीते हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 मतों से उन्होंने पराजित कर दिया है। तो इस प्रकार से देखें, ये पहले बार के विधायक हैं। लोग कहते हैं कि संगठन में ये महामंत्री हुआ करते थे और ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ के जो सीपी जोशी हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी भजन लाल शर्मा भी जो मुख्यमंत्री बने, यह भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। और उनके साथ एक राजपूत समाज की जो नेत्री है, राजपूत समाज की जो नेत्री है, पहले राजघराने से आती थी, दिया कुमारी, ये इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से विधायक बनी, ये पूर्व सांसद भी थी, और ये जीती है 71,368 वोट से। दिया कुमारी अपना जीत दर्ज कराई है। यह भी मुख्यमंत्री के दावेदारों में एक थी। एक जो और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बने हैं वो प्रेमचंद्र बैरवा हैं। बैरवा जी दुंदू से विधायक हैं, और 35,743 मतों से इन्होंने जीत दर्ज किया, कांग्रेस के प्रत्याशी को पराजित करके। और आजकल जो भाजपा में एक नई परंपरा चल गई कि विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर ही हो जाता है। पहले तो विधायक चुना करते थे, मुख्यमंत्री जब निर्वाचित हो जाता था शपथ लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता था। लेकिन भाजपा ने एक नया परंपरा जो है सो निर्माण किया है, तो इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन कर दिया है। वे हैं वासुदेव नानी। तो ये विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। ये अजमेर नॉर्थ से 4,644 मत से महेंद्र सिंह रालावाटा को हराकर जीत दर्ज की है भाजपा की ओर से। तो यह स्थिति बन गई, और मंच पर तो जो दिखा सब ठीक ठाक था, लेकिन चेहरे का रंग और रौनक उड़ गया था वसुंधरा का। आशीर्वाद दिए, लेकिन सबसे जो बड़ी बात इसमें यह निकल के आ रही है कि भाजपा में जो चरण बंधन का एक नया चरित्र निर्माण हुआ है, उसमें ये मुख्यमंत्री जो बने हैं वो अमित शाह के निकटतम हैं और गृह मंत्री हैं, और उनके आशीर्वाद से बने हैं। ऐसे वह ही आते, लेकिन चूंकि आशीर्वाद उनका साथ था इनका, तो उनका आना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए अपने दूत जो है राजनाथ सिंह को उन्होंने भेजने का काम किया।
तो यह हो गई। तो इस प्रकार से इसका पटाक्षेप इस प्रकार हो सकता है कि आखिरकार वसुंधरा किनारे लगाई गई। तो यह हुआ। लेकिन राजनाथ जी आए, पता नहीं उनके साथ क्या व्यवस्था थी, आखिरकार आ ही गए। तो ऐसा लगता है कि अगली बारी जो है अब राजनाथ सिंह का है, क्योंकि भाजपा में अभी वर्तमान सर्वश्रेष्ठ नेता और उम्र में के हिसाब से वो नरेंद्र मोदी जी के उम्र के हैं राजनाथ जी, और वाजपेयी के टाइम के एक नेता बचे हुए हैं। तो चूंकि ये सभी जो समकक्षी थे, जैसे रमन सिंह थे मुख्यमंत्री थे जिस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, ये वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, और फिर जो है सो शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी के साथ बराबर कद के सभी लोग थे। तो बराबर कद का आदमी नहीं रहना चाहिए, नया कद निर्माण होना चाहिए। तो इस समय जो मुख्यमंत्री का बैठक होता था या पार्टी के भीतर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो उसमें सभी लोग शिरकत करते थे। तो ये था। लेकिन आज वसुंधरा की लगता है कि राजस्थान की राजनीति से विदाई हो गई। लेकिन वह विदाई यह बात भी कहा जा रहा है कि संदेश दे के जा रहा है कि आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी भी आएगी। आज तुम हमको विदा कर रहे हो तो कल तुमको विदा करने वाला पैदा ले चुका है। हम एक कहानी के माध्यम से इसको समाप्त करना चाहेंगे। बात 71-72 की है। भाजपा जनसंघ में एक बहुत वरिष्ठ नेता, जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बलराज मधोक हुआ करते थे। बलराज मधोक ने 71 के लोकसभा चुनाव का प्रतिवाद किया, प्रतिरोध किया। उन्होंने कोर्ट में केस किया। अंतिम रूप से केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब चला गया तो खुद बलराज मधोक बहस किया करते थे, वो दूसरे को मौका नहीं देते थे, विद्वानों के विद्वान थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस किया। बहस करते करते जो जस्टिस थे तो वो सब हेगड़े थे और अन्य भी थे, तो वो सब जो है सो सेलर थे, तो वो सब उनको इग्नोर कर रहे थे। 3 जजेस थे और ये चुनाव पिटीशन डाले हुए थे और अपील था वहाँ, तो सुन नहीं रहे थे। तो लास्टली बलराज मधोक ने जो जजेस कहा कि यह आप समझ लीजिए आज कि आज जो अंतिम पिलर है, यह लोकतंत्र का जो इलेक्शन है वह समाप्त हो गया है। तो जब यह समाप्त हो जाएगा और आप हमको नोटिस नहीं ले रहे हैं जो आपको न्याय देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बहुत सा चीज होता है जजेस ने जिसको साबित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो आप पिटीशन लेकर आए हैं यह प्रथम दृष्टया साबित नहीं बन रहा है। उन्होंने बलराज मधोक ने कहा कि आप जिस कदर हमको इग्नोर करके हटा रहे हैं और लोकतंत्र की अंतिम दीवार ढह रही है, वो यह है कि चुनाव आज समाप्त हो रहा है और इसके बाद बच जाता है वो कौन है आप जानते हैं? वह आप हैं। आज हम यहाँ से जा रहे हैं और कल आपकी बारी आएगी, क्योंकि यह जो स्टेप है वो बढ़ता चला जाता है और आज हम अपना पद नहीं बचा पा रहे हैं। आज लोकतंत्र को हम बचाने के लिए आपके यहाँ आए हैं और आप लोकतंत्र में समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि जब चुनाव आयोग ध्वस्त हो जाएगा तो अब बच जाएगा जजेस। तो इसके परिणति भी हुई। कुछ दिन बीत गया तो श्रीमती गांधी ने जो जजेस का प्रमोशन दिया तो 3 जज को इग्नोर करके उनको दूसरे को प्रमोट कर दिया। तो जब 3 जज को प्रमोट कर दिया तो वो स्वभावतः वो रिजाइन कर दिए। वो यह नहीं स्वाभिमानी थे जजेस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने से जूनियर के अधीन काम नहीं कर सकते। तो किसी भोज में बलराज मधोक से उन जजेस की भेंट हो गई। तो बलराज मधोक बड़े तपाकी आदमी थे। उन्होंने पूछ दिया जज साहब से, अब बोलिए जज साहब कि आपको कैसा लग रहा है? हम उस दिन बोले थे कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया था। तो जजेस कहा कि नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम उस दिन बिल्कुल ठीक थे और हम अपने जगह ठीक नहीं थे, तो इसका खमियाजा हम भुगत लिए हैं। तो यही फॉर्मूला आज राजनाथ जी पर भी लागू होता है। उनको वसुंधरा को हटाने के लिए या राजनीति में साइड करने के लिए नहीं आना चाहिए, इसीलिए
आज वो वसुंधरा को हटाने के लिए आ गए हैं, लेकिन कल उनकी बारी है, उनको भी कोई हटाने जाएगा। यह भी एक सृष्टि का एक परंपरा है, सबकी बारी आती है। अब देखें कि कौन किसको हटाता है, कौन किस पद पर बना है। लेकिन अंतोगत्वा आज 10 दिन में 3 दिन में 3 मुख्यमंत्री बने, तो इस प्रकार से परसों बन गए आपको 10 तारीख को बन गए छत्तीसगढ़, 11 को बन गया आपका ये मध्य प्रदेश का मोहन यादव, और फिर यहाँ आप आ जाइए, आज बन गए आपका भजन लाल शर्मा तो राजस्थान में। तो 3 दिन में जिस 3 किला भाजपा ने फतह कर दिया, मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा कर दी, और 15 तारीख ऐसी संभावना है कि ये शपथ लेंगे। अच्छा चले सरकार, सुंदर से चले, सबका शुभकामना सरकार के साथ है, उत्तम चले, राज्य का विकास हो, जनता का हित हो, यही भाव सबों के लिए रहना चाहिए। चूँकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी चुनी हुई सरकार आती है तो उससे यह कामना की जाता है कि वो अच्छा से सरकार चलाएंगे और राज्य में जनता के लिए, राज्य में समृद्धि और जनता को सुख प्रदान करने वाले हों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।